तपचर्या सिद्ध नहीं होती। धर्म और कर्म एक दूसरे के पूरक है, जप और तप एक दूसरे के पूरक है। फिर ज्ञान और ध्यान एक दूसरे के पूरक है। ज्ञान और ध्यान एक दूसरे के पूरक है। आपको अगर ज्ञान है तो ध्यान है तो ठीक है। कभी कभी ध्यान की अवस्था में बैठ जाए और ध्यान लग भी जाए और अपार प्रकाश हो भी जाए, लेकिन उसका ज्ञान नहीं हो तो आनंद नहीं। ज्ञान है उसके साथ में ध्यान जाना चाहिए। बिना ज्ञान का ध्यान भी किसी काम का नहीं। ज्ञान और ध्यान एक दूसरे के पूरक है। हवन यज्ञ, दान पुण्य, सेवा पूजा ये एक दूसरे के पूरक है। तीर्थ व्रत, फिर व्यवहार और परिवार। जब तक व्यवहार शुद्ध नहीं है तो परिवार भले उत्पन्न हुआ पशु भी करते हैं, परिवार को जन्म पशु भी देते हैं। शुद्ध व्यवहार से दिया हुआ जन्म परिवार को, वो परिवार होता है। परिवार का अर्थ ये नहीं हुआ कि हम जन्म दिया, व्यवहार शुद्ध नहीं है। व्यवहार और परिवार, त्योहार, एक अवतार है 10वां अवतार। 9 अवतार तो निमित्त हुए। सतयुग में 4 हुए, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में नित्य अवतार। फिर उसके बाद आती एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। कृष्ण और शुक्ल पक्ष 6 महीने के चंद्रायण के व्रत है, 6 महीने के उत्तरायण के व्रत है। ये व्रत है 6-6 महीने के। ये व्रत तब शुरू होते हैं जब गुरु पूर्णिमा से उत्तरायण आती है, तब तक वो चंद्रायण में है, और उत्तरायण से गुरु पूर्णिमा तक तब तक वो उत्तरायण के हैं। सूर्य देवता तब उत्तरायण में चलते हैं, और गुरु पूर्णिमा से उत्तरायण तक सूर्य देवता दक्षिणायन में चलते हैं। ये व्रत है, इसको आध्यात्म से समझना होगा, तत्व ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से समझना होगा। ऐसे समझ नहीं आएंगे। 6 महीने के चंद्रायण उत्तरायण, और ये गति है सूर्य चंद्र देवता की, कृष्ण और शुक्ल पक्ष। चंद्र देवता में 2 गति दिखाई पड़ती है, एक 2 गति, एक सदो गति। शुक्ल पक्ष में एक कम से लेकर अमावस तक ये अधोगति का प्रतीक है। जो है इससे नीचे गिर जाए। जो वर्तमान में हम देश काल जाति के अनुसार हैं, जो भाई जन्म मिला है देश काल जाति के अनुसार, इससे धीरे धीरे गिर जाए। एकम से अमावस तक धीरे धीरे गिर जाए, इसको अधोगति कहते हैं। शुक्ल पक्ष में एकम से पूर्णिमा, इसको सदोगति कहते हैं। सदोगति है इसे ऊंचे। और एक सूर्य देवता की गति है जिसको परम गति कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? परम गति। सूर्य देवता की परम गति है। सूर्य देवता में कभी कृष्ण शुक्ल नहीं होता है। सूर्य देवता में कभी अंधारा पक्ष और उज्ज्वला पक्ष नहीं होता है। सूर्य देवता है वैसे के वैसे हैं। चंद्र देवता में एकम से अमावस्या भी होती है, चंद्र देवता में एकम से पूर्णिमा भी होती है। तो अधोगति भी होती है और सदोगति भी होती है। 6 महीने के चंद्रायण उत्तरायण है, कृष्ण शुक्ल पक्ष की गतियां हैं। चांद सूरज, इसके पहले जो है वो नक्षत्र है। नक्षत्र किसको कहते हैं? ब्रह्मांड में जो तारे देखते हो ना। अब नक्षत्रों में 3 गुण भी है, जिसको आपने कभी आपने ब्रह्मांड में देखा होगा। रात्रि को अगर आपने तारों में देखा होगा तो 3 गुण हैं, जिसको हमारे या मारवाड़ी भाषा में हरणी के, हरणी उगे न रात्रि, जिन्होंने मारवाड़ी भाषा में हरणी के। 3 तारे एक लाइन में होते हैं। 3 तारे एक लाइन में होते हैं, ये 3 गुणों के प्रतीक है। और जो ये तारे हैं ये जीव का प्रतीक है। अर्जुन जैसा जीव परमात्मा के शरणों में ज्ञान का प्रकाश अपने हृदय में धारण करे, वो जीव या जगत में रहते हुए भी, भौतिक जगत में रहते हुए भी, वो जीव उस आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर, उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बल पर। आपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में कभी विज्ञान में किसी ने पढ़ा होगा, पता होगा? जो अभी बच्चे पढ़ते, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। गुरुत्वाकर्षण शक्ति किसको कहते हैं? जो खींचती है। 6 महीना गुरुत्वाकर्षण शक्ति इस धरती के ऊपर रहती है। कब? गुरु पूर्णिमा से लेकर उत्तरायण तक।
उत्तरायण से लेकर गुरु पूर्णिमा तक वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहाँ जाती है? आकाश में। किस दिन जाती है वो आकाश में? उत्तरायण के दिन। उत्तरायण के दिन आकाश में जाती है। एक दिन मेरे उत्तरायण के दिन किसी कथा चल रही थी, तो किसी भक्त ने प्रश्न किया कि गुरुजी ये उत्तरायण का क्या मातम्य है? उत्तरायण किसको कहते हैं? उत्तरायण के दिन इतनी पतंगे क्यों उड़ाते हैं? ये पतंग क्यों उड़ाते हैं उत्तरायण के दिन? क्या है इसमें? आध्यात्म क्या है इसमें? क्या है परमात्मा की लीला? क्या है? परमात्मा कण कण में व्यापक है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहां परमात्मा नहीं है। परमात्मा सब जगह है। सब जगह होते हुए भी फिर आप ऐसा परमात्मा सब जगह है तो आप कहोगे फिर सब जगह है तो सत्संग में आने की जरूरत नहीं, परमात्मा सब जगह मिल जाएगा। हाँ, परमात्मा सब जगह है परंतु फिर भी सत्संग में आना पड़ता है। क्यों आना पड़ता है? जीवन की यात्रा है। गाड़ी लेकर जाते हैं, उसके 4 पहिए होते हैं और 4 पहिए होते हैं। अगर पहियों में कांटा सूख जाए एक पहिए में तो गाड़ी पंचर हो जाए। अब पंचर हो जाए तो गाड़ी को साइड करने के लिए मजबूर होना पड़े। गाड़ी को रोड में साइड में करनी पड़ती है। यात्रा रुक जाती है, परेशानी होती है, चिंता होती है, दुखी हो जाते हैं। अब क्या हुआ? उसमें से हवाई तो निकली है ना भाई, टायर में से हवाई तो निकली है। फिर टायर में से हवा निकली है, हवा तो आसपास में है ना। जहाँ गाड़ी खड़ी है पंचर होकर, हवा पास में नहीं चल रही है क्या? चल रही है ना। हवा तो सब जगह है। जैसे भगवान सब जगह है तो हवा भी सब जगह है, परंतु हवा निकल गई, हवा वहाँ पास में चल रही है, फिर भी ऑटोमेटिक टायर में नहीं जाती है। उसके लिए तो पंचर वाले के यहाँ लेके जाना पड़ता है और फिर वो प्रेशर से हवा भरता है। फिर ऊपर एक स्टिकर लगाता है, स्टिकर पंचर निकालता है तब स्टिकर लगाता है। ऐसे ही हमारे जीवन की यात्रा, सज्जनों, हमारे जीवन की यात्रा में 4 अंतःकरण काम करते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 अंतःकरण काम करते हैं। इस अंतःकरण में अगर चिंता का कांटा सूख जाए तो पुण्य की हवा निकल जाती है। इसके लिए सत्संग में आना पड़ता है और संत यहाँ प्रेशर से राम नाम की हवा भर देते हैं और हमारी यात्रा जीवन की वापस निरंतर हो जाती है। क्या है? निरंतर हो जाती, नहीं तो चिंता का कांटा सूख भी जाता है। यात्रा तो चलती है, यात्रा निरंतर चलती है, लेकिन कहीं न कहीं चिंता और चिंता का कांटा कब सूखता है ये तो आपको पहले ही मैंने समझा दिया। कदा याद होगा कि नहीं होगा पता नहीं, याद होगा नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि इतना याद कहाँ रहता है। बताया पहले कि चिंता वहीं प्रकट होती है। 2 पलड़े होते हैं, एक धर्म का पलड़ा, एक कर्म का पलड़ा है। दोनों पलड़े समान हो तो चिंता नहीं। आजकल कर्मों के द्वारा अज्ञानता में किए हुए कर्मों का फल तो में प्राप्त हो जाता है। परमात्मा की 3 लोक की सृष्टि में परमात्मा ने कहीं भी ऐसी पाबंदी नहीं लगाई है मनुष्य के लिए। भगवान ने मनुष्य के लिए सब स्वतंत्र छोड़ दिया। मनुष्य कर्मों के द्वारा फल प्राप्त करता है, परंतु सामने धर्म का अगर कोई पेमेंट नहीं हो, चिंता शुरू हो जाती। एक दुकान का दृष्टांत देके वो गुड़ वाला दृष्टांत दिया था कि 2 पलड़े हैं, दुकान पर जाते हैं, गुड़ दे 50 रुपये किलो, 100 रुपये देंगे तो एक पलड़े में वजन रखेगा, एक पलड़े में गुड़ रखेगा। चिंता वहीं शुरू होती है। जब गुड़ का पलड़ा नीचे होता है और वजन का पलड़ा ऊपर होता है तो दुकान वाले की चिंता शुरू होती है कि माल ज़्यादा जा रहा है, पैसे कम दे रहा है। और जब वजन का पलड़ा नीचे जाए और गुड़ का पलड़ा ऊपर आवे तो ग्राहक की चिंता शुरू होती है, पैसे पूरे ले रहा है और गुड़ कम दे रहा है। बस भगवान है, भगवान 3 लोक की सृष्टि के दुकान के मालिक हैं और भगवान कहते हैं मैंने मनुष्य को एक स्वतंत्र योनि रखा है। कर्मों के द्वारा वस्तुएं तो प्राप्त करता है, लेकिन सामने पुण्यार्थ का, धर्म का पेमेंट नहीं करता है। धर्म का पलड़ा अगर झुक जाता है तो फिर उसके घर में चिंता ही चिंता होती है। इसके लिए आप ध्यान रखना, ये 2 पलड़े हैं। ऐसा नहीं कि सुख भोगते रहें भोगते रहें भोगते रहें और परमार्थ कुछ करे ही नहीं। और जब परमार्थ नहीं करेंगे तो चिंता आएगी, तो चिंता निश्चित ही आएगी। इसलिए चिंता से मुक्त होने के लिए, चिंता से मुक्त होने के लिए, इसके लिए तो कहा तुलसीदास जी महाराज ने, जब रामचरित मानस उसमें पहला ही तो लिखा और भगवान ने गीता जी में पहले अध्याय में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और वहाँ भी तुलसी संसार में धारा दिशे दोई, धन चाहिए धर्म कर मुक्ति नाम से। चिंता वही है, 2 पलड़े हैं, नारी धर्म नर कर्म, ये गृहस्थ आश्रम की बात है। यहाँ अगर आपका पलड़ा है धर्म ध्यान में, अगर निपुण नहीं है, पलड़ा है, पलड़ो फोरो है, तो जरूर चिंता आवेगी। और चिंता किससे आती? किए हुए कर्मों से।
जो कर्म करते हैं उन कर्मों के द्वारा मिलने वाला फल, या तो फल मिला नहीं और या मिल गया फल तो फिर वो फल मिल गया तो जाने की चिंता।